कानपुर में बनारस से आई हुई एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो चलिए हम बात करते हैं छात्र नेता अभिजीत राय से कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। अभिजीत जी। जी देखिए, क्या है कि जैसा पता चलता है कि अभी हाल ही में न्यूज के माध्यम से और आप ही लोग मीडिया बंधु के माध्यम से पता चला कि पूर्वांचल की धरती से बनारस से आई युवती के साथ यहाँ पे दुष्कर्म होता है। जी। अभी पूरा मामला स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा मामला है तो उसको जांच कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कानपुर एक शिक्षा का हब है, जहाँ पे बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं पढ़ने के लिए। आप कृषि क्षेत्र में देखिए तो CSA है, टेक्निकल में देखिए तो HBTU है, यूनिवर्सिटी के नाम पे देखिए तो CSMU है, IIT हमारे कानपुर में है। अगर हम जहां तक हम अनुमान लगा सकते हैं वो लड़कियां आई होगी तो पढ़ने ही आई होगी। अगर वो लड़की यहाँ पढ़ने आई है, प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने आ रही है, पक्का जो है कि या तो 12th पास करी होगी, नहीं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आई होगी। आप सोचिए कि अगर उसके साथ ऐसी घटना हो रही है तो यहाँ कानपुर में शिक्षा दर का क्या स्थिति रहेगी। इन कानपुर में कौन बाहर से लड़का पढ़ने आएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। अगर उन्होंने अपराध किया है तो उनके ऊपर महाराज जी बुलडोजर की कार्रवाई करें, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो, उन पर कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। और समस्त छात्र संघ, अगर ये मामला सत्य है तो समस्त छात्र संघ उस पूर्वांचल की बनारस की बिटिया के साथ खड़ा है और कंधे से कंधे मिला के समस्त उसके परिवार के साथ खड़ा है। और जो भी उसको आवश्यकता होगी, जब भी आवश्यकता होगी एक भाई के नाते, ये पूरा छात्र संघ उसके साथ खड़ा है। सुनने में आया है कि बनारस की जो छात्रा थी, बनारस से जो लड़की कानपुर आई थी, वो किराए पे रूम देख रही थी और रूम दिलाने के नाम पर 3 लड़कों ने उसके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस तरह का मामला सामने आया। चलिए हमारे साथ जो है छात्र नेता अनंत साहू जी मौजूद है, तो चलिए अनंत जी से बात करते हैं। अनंत जी, ये बताइए कि आरोपियों के खिलाफ आप किस तरह का जो है एक्शन की मांग करते हैं। देखिए, जिस तरीके की सूचना आप मीडिया वालों के माध्यम से मेरे तक आई है, इसमें मैं पहली बात तो पुलिस प्रशासन से ये मांग करना चाहूंगा कि ये जो भी पूरा प्रकरण है इसकी एक स्पष्ट जांच होनी चाहिए। सख्त से सख्त आदेश देना चाहिए जो भी अफसर इस केस की जांच कर रहा है कि इस केस को अच्छे से पुलिस के सामने रखे, ताकि पुलिस उन तीनों युवकों पर या जो भी इसमें सम्मिलित है उन सभी पर एक अच्छी तहरीर और एक अच्छी धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उसको माननीय न्यायालय भेजे। और माननीय न्यायालय से ये भी अपील करना चाहूंगा कि इनको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरीके का कांड बहुत ही शर्मनाक है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। बनारस से आई हुई जो लड़की है उसका रेप, अगर कानपुर में इस तरह का रेप का मामला आया है, दुष्कर्म हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं कानपुर का नाम बदनाम होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि कानपुर एक शिक्षा का हब है। यहाँ पे बाहर से लड़के अधिकांश आप देखेंगे कानपुर के पूर्वांचल के छात्र छात्राएं आपको मौजूद मिलेंगे। एक शिक्षा, अगर ऐसे सब मामले हमारे सामने आने लगेंगे और इन पे कोई अगर एक्शन नहीं होगा तो कानपुर में शिक्षा का दर घटता आपको मिलेगा। इन कानपुर में इन विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और समस्त जो है कि शैक्षिक संस्थानों का क्या मतलब रह जाएगा अगर यहाँ पे कोई छात्र छात्रा अगर सेफ नहीं रहेगी, सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर कोई छात्र यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे तो पढ़ाई क्या करेगी, यहाँ पे वो क्यों आएगी। तो ऐसे सब मामले अगर आते हैं तो एक बाहर से आए हुए छात्रा के साथ अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस प्रशासन को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जो भी छात्र बाहर से पढ़ाई लिखाई करने आ रहा है उसको पुलिस पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। और उसके साथ कुछ गलत होगा तो प्रशासन से लेकर पूरा छात्र संघ उसके साथ खड़ा मिलेगा। और देखिए, आप स्वयं सोचिए, तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं कई शहरों में जाता हूँ, इतने कॉलेज और इतने शैक्षिक संस्थान हमको नहीं देखने को मिलते हैं जिसपे एग्जाम्पल सेट हो, इससे कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई दुस्साहस ना करे, कोई दोबारा ऐसा दुस्साहस ना करे जिससे कानपुर में शिक्षा का दर बना रहे, शिक्षा का दर बढ़ता जाए, शिक्षा में विकास हो। नहीं तो अगर ऐसे मामला अगर होता रहा तो शिक्षा का दर घटता हुआ मिलेगा और ये हम होने नहीं देंगे। शिक्षा का दर कानपुर में हम लोग घटने नहीं देंगे। ऐसे मामलों का हम लोग कड़ा से कड़ा विरोध करेंगे। और अगर उस बहन के साथ कुछ, हम लोग तो क्या है कि विरोध करने का केवल एकमात्र हम लोग जरिया जानते हैं। हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। अगर हम लोग अन्याय होता है तो हम लोग अपनी मुट्ठी बांध के आसमान में खींच के इंकलाब जिंदाबाद बोलने वाले क्रांतिकारी छात्र हैं।
तो उस छात्रा बहन के साथ समस्त छात्र संघ पूरा खड़ा है। उसको जो कुछ भी आवश्यकता होगी, एक भाई के नाते पूरा छात्र संघ उसके साथ खड़ा है। कानपुर में शिक्षा का दर हम वो घटने नहीं देंगे। पुलिस प्रशासन से भी यही अपील करेंगे कि वो सख्त कार्रवाई करके एक उदाहरण सेट करें। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि छात्र राजनीति में एक नारा कहा जाता है कि फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। 1090 महिला हेल्पलाइन में मिशन शक्ति, कई ऐसे काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें नेतृत्व में हुए हैं, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपके चैनल के माध्यम से एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस तरीके की कोई भी घटना सामने आई है और उसकी जांच होती है और अगर वो युवक दोषी पाए जाते हैं, तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये अपील करता हूं कि उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंभीर और बहुत ही गलत मामला है। आज संघ के जो है नेता का कहना है कि जो है अगर आरोपी दोषी पाए जाते हैं तो उनके घर पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। आगे क्या कार्रवाई होती है, चैनल के साथ बने रहिएगा। वाइड न्यूज इंडिया से मोहसिन से कानपुर।